नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेटिव्स लेकर आया हूं। डेरिवेटिव इज द फाउंडेशन ऑफ द कैलकुलस। कि अगर डेरिवेटिव नहीं होता तो क्या होता। अगर डेरिवेटिव नहीं होता तो सूरज का टेम्परेचर फाइंड करना इम्पॉसिबल होता। डेरिवेटिव नहीं होता तो जो हम कार की स्पीड इंस्टेंटली बता देते हैं, स्पीडोमीटर में हम देखते हैं कि वो कार किस स्पीड से मूव कर रही है एट द टाइम, तो ये बताना इम्पॉसिबल होता। अगर आपका डेरिवेटिव नहीं होता तो रॉकेट को लॉन्च करना साइंटिस्ट के लिए इम्पॉसिबल होता। चलिए देखते हैं कैसे होता। कि सबसे पहले देखते हैं डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव है द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं, जैसे इफ फॉर एग्जांपल ए पॉइंट इज मूविंग अलोंग द कर्व। अगर एक पॉइंट इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है या कोई भी रॉकेट इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, तो हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वी टेक ए पॉइंट पी पॉइंट हमने टेक किया, एक्स वाई इज द पॉइंट ऑन द कर्व। ये एक्स वाई एक पॉइंट लिया हमने कर्व पर। अब ये जो कर्व पर एक्स वाई पॉइंट लिया, तो इट मींस यानी कि यहां पर अगर हम देखा जाए तो ये एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से अगर यहां पर परपेंडिकुलरली यहां पर एक लाइन ड्रॉ की जाए और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस ड्रॉ करी जाए, तो यहां पर हम देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा इस पर आने पर और वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई। अगर मैं थोड़ा फिगर शो करने के लिए थोड़ा मैं दूर शो कर रहा हूं, यानी कि यहां पर अगर मैं देखूं कि ये जो एक पॉइंट है Q, ये पॉइंट है Q। अब Q जो हमने यहाँ पॉइंट लिया है, यहां पर मान लीजिए एक स्मॉल चेंज इसके अंदर H आया X के अंदर, तो Y के अंदर स्मॉल चेंज K आएगा। Y के अंदर स्मॉल चेंज K आएगा। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहां पर जो पॉइंट है X1 Y1 है और यहां पर जो पॉइंट है वो X2 Y2 है। इस तरह से हमने ये 2 पॉइंट्स लिए। ये 2 पॉइंट्स लेने के बाद हमने ये देखा कि ये जो चेंज है ये X1 0 और ऐसे ही ये X2 0 आएगा। यानी कि ये जो चेंज है X2 माइनस X1, यहां से यहां तक का जो चेंज है X2 माइनस X1। इसी तरह से हम यहां से इसको अगर पैरेलल यहां ड्रॉ कराएं और इस पर परपेंडिकुलर डालें Q इस लाइन पर, तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये X कोऑर्डिनेट X2 होगा और Y कोऑर्डिनेट Y1 होगा। इट मींस ये हमारे पास पॉइंट है M। अगर M से Q तक का, यानी कि M से Q तक का डेरिवेटिव क्या है, जैसे आपने एक M स्लोप फाइंड किया था tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन x ऑफ ए लाइन का। ये आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन में कि m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपका पॉइंट किस पर, P पॉइंट पर एक टेंजेंट है और टेंजेंट मेक्स एन एंगल थीटा, तो तब यहां पर हम इस पॉइंट पर, इस Q पॉइंट से P पॉइंट पर हमने चेंज देखा, तो ये चेंज आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जैसे ही ये Q पॉइंट किसके करीब में आता, P के करीब में आता है। इफ Q नियर टेंड्स टू P, ये फिगर शो करने के लिए मैंने थोड़े दूर दिखाए हैं, बट ये Q इज P एंड Q आर नेबरिंग पॉइंट, ये करीब में पॉइंट है, एक दूसरे के नियर अबाउट है। यानी कि Q नियर अबाउट टू P, Q जैसे ही P के नियर अबाउट होगा तो x2 नियर अबाउट टू x1 एंड y2 ये हाइट डाउन हो जाएगी, y2 नियर अबाउट टू y1। तो चेंज इन y, जो चेंज इन y हम रखते हैं वो डेल y, चेंज इन y यानी कि y2 माइनस y1, और चेंज इन x x2 माइनस x1। तो यहां से हम ये करते हैं कि हमारे पास चेंज इन y डेल y अपॉन डेल x, और ये मैंने आपको बताया कि x2 नियर अबाउट टू x1, तो यहां से डेल y अपॉन डेल x है, यानी कि लिमिट डेल x नियर अबाउट टू 0, दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज सेड टू बी डेरिवेटिव। ये क्या कहलाती है, अब डेरिवेटिव कहलाती है। यानी कि चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज सेड टू बी डेरिवेटिव। इट इज डिनोटेड बाय dy ओवर dx। ये dy ओवर dx से डिनोट किया जाता है। यानी कि हमने क्या किया, ये स्मॉल चेंजेस, हमने जो स्मॉल चेंजेस, जैसे ये Q P के पास गया तो यहां एक स्मॉल चेंजेस होगा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, तो तब ये हमारा क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। जैसे कि हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था डेरिवेटिव का, तो यहां से देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है डेरिवेटिव का, उसमें भी यही था। यानी कि यहां से एक पॉइंट
इस तरह से मूव हुआ और यहां से मूव करने के बाद एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट आपने Q लिया, यहां पर P पॉइंट हमने x एंड y कोऑर्डिनेट लिए, यहां पर x प्लस h और y प्लस k ये कोऑर्डिनेट लिए। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या आप ये कह सकते थे कि x पर y की जो वैल्यू है वो fx होगी और यहां जो वैल्यू है वो fx प्लस h होगी, fx प्लस h, यानी कि y इक्वल टू, अगर fx है कि if we put the value of x then we get the value of y, तो y क्या होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये s क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने यहां इंडिपेंडेंटली x की वैल्यू पुट की और y की वैल्यू आपको मिली है, तो यहां ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे ही जैसे ही x की वैल्यू x रखेंगे तो y fx हो जाएगा, x की वैल्यू x प्लस h रखेंगे तो y की वैल्यू fx प्लस h हो जाएगी। तो यानी कि ये एक दूसरे के करीब में पॉइंट है, यानी कि यहां से हमने ये पॉइंट यहां से लाइन ड्रॉ कराई, अभी बताया था ये x प्लस h हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ये x प्लस h ये x, यानी कि इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो h होगा और h नियर अबाउट टू 0, यानी कि आपने देखा चेंज इन y fx प्लस h माइनस fx अपॉन चेंज इन x x प्लस h माइनस x, x से x कैंसिल, और यहां पर ये लिया जाता है कि लिमिट बहुत छोटा है, h बहुत छोटा है, चेंज नियर अबाउट टू 0, तो देन f डैश x इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, प्रोवाइडेड दैट, ये कंडीशन है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट क्या हो एग्जिस्ट हो, राइट हैंड लिमिट क्या करे एग्जिस्ट करे, तो तब ये क्या कहलाता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि एक सिंपल फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले कि डेरिवेटिव से हम किसी भी कार के स्पीडोमीटर में हम उसकी स्पीड देखते हैं, वो उसमें डेरिवेटिव का रोल क्या है। जैसे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है और वो कार किसी भी स्पीड से यानी कि मूव कर रही है, मान लीजिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपने देखा कि स्पीड मान लीजिए किसी भी कार को 100 किलोमीटर ये जाना है और वो ये जो सफर है, ये जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स में कंप्लीट करती है, 2 आवर्स में, यानी कि टाइम आपके पास है 2 आवर्स और किलोमीटर आपके पास है 100 किलोमीटर। तो आप स्पीड निकालते हैं, जरा सोच के देखिए, जरा समझ के देखिए कि आप स्पीड जो निकालते हैं वो 100 अपॉन 2 आवर्स, या आप क्या कह सकते हैं, इसको कट किया 50, यानी कि ये इसने स्पीड दी 50 किलोमीटर पर आवर, आपकी ये स्पीड आई है। तो क्या जरा सोच के देखिए, जरा समझ के देखिए कि कार जब चलना स्टार्ट हुई और जब उसने ये डिस्टेंस कवर की तो क्या उसकी स्पीड 50 थी? ये जो स्पीड आती है ये एवरेज स्पीड आती है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव की हेल्प से हम एक छोटे छोटे पार्ट की भी स्पीड निकाल सकते हैं। आपने बाइक चलाई हो, आपने कार चलाई हो, तो आपने या आप ड्राइवर के पास बैठे हो तो आप स्पीडोमीटर पर देखते हैं कि अभी तो स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 10 मिनट बाद स्पीड 120 हो गई, अगले 10 मिनट बाद स्पीड कहीं रोकना पड़ा, कहीं स्लो करनी पड़ी गाड़ी तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो यानी कि वो छोटी छोटी स्पीड में, यानी कि यहां पर क्या है, स्पीड इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम की हेल्प से, इस डेरिवेटिव से, यानी कि dt अपॉन dd अपॉन dt की हेल्प से आपने उसकी स्पीड इंस्टेंट एट द मोमेंट पर फाइंड की है और वो उस मीटर ने उसमें शो की है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ये उसी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमने जो सन का जो टेम्परेचर है वो कैसे फाइंड किया। सन के टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए आपके पास ये सन है यहां पर और हम यहां अर्थ पर हैं, ये पोजीशन हमारी है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने देखा कि यहां से जब इतने डिस्टेंस पर टेम्परेचर जो चेंज हुआ, यानी कि जो डेरिवेटिव है वो रेट ऑफ चेंज है ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, यानी कि ये बताता है कि ये
कितनी डिस्टेंस पर कितना बदल रहा है। यानी कि हमने एक मॉडल तैयार किया कि इस डिस्टेंस पर जो टेम्परेचर है वो इतना है, फिर थोड़ा सा स्मॉल चेंजेस किया, इस डिस्टेंस पर इतना टेम्परेचर है, फिर स्मॉल चेंजेस किया, इतने डिस्टेंस पर ये चेंजेस हमारे पास टेम्परेचर में आया है। तो ये नहीं कि हम सूरज के पास गए और वहां पर हमने टेम्परेचर चेक किया, हमने यहाँ पृथ्वी से ही कुछ दूरी पर एक स्टडी की छोटे छोटे पार्ट में, और छोटे छोटे पार्ट में जब स्टडी की तो हमने देखा कि इतने पार्ट में इतना चेंजेस आपके टेम्परेचर में आ रहा था। तो तब इसकी डिस्टेंस को यहां पर यूज किया गया कि ये चेंज इन स्पीड, सॉरी टेम्परेचर, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, उसी की हेल्प से हमने इसका टेम्परेचर बताया। तो यहां विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हमने क्या है, सूरज का टेम्परेचर बताया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कि उसका टेम्परेचर क्या होगा। ऐसे ही हमने स्पीड, अब जब रॉकेट लॉन्च होता है तो जो साइंटिस्ट है वो हर सेकंड उसके रॉकेट के चेंजेस देखते हैं कि उसकी एसिलेशन में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, क्या चेंज चाहिए हमें, कि जहां पर हमें उसे लॉन्च करना है उसके हिसाब से हमें क्या क्या उसके अंदर चेंजेस चाहिए। तो वो अपने सिस्टम से उस तरह से उसको चेंज करते रहते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव होता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने अभी देखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम अपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको अब हम देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल अभी आपने देखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एफ डैश एक्स डैश। अगर आपने देखा डेरिवेटिव लिखने का तरीका देख लीजिए, डैश आपने देखा तो इसका मतलब, इसका मीनिंग यह है कि फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। या फिर हम कहेंगे कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच प्रोवाइडेड दैट द लिमिट ऑफ दिस ऑलवेज एग्जिस्ट। ये ऑलवेज एग्जिस्ट होनी चाहिए, तब हम इस डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। या फिर बाई कहीं दिखाई दे तो dy ओवर dx हम लिखेंगे, तो ये इसका मतलब मीनिंग हो जाएगा कि बाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। क्या है, डेरिवेटिव ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x है। 2 टाइम्स लिखेंगे तो d2y ओवर dx2, यानी कि बाई का 2 टाइम डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू x है। 3 टाइम्स लिखेंगे d3y ओवर dx3, मीनिंग इसका यह है कि बाई का 3 टाइम्स डिफरेंशिएट है, यानी कि यहां पर बाई का क्या हुआ है, x के रेस्पेक्ट में 3 टाइम डिफरेंशिएट। जैसे आप वेलोसिटी देखते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाती है, आपकी वेलोसिटी कहलाती है। तो ये हम वेलोसिटी यानी किसी भी चीज के चेंजेस को देखते हैं। या आप देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक ये सर्किल है, हमारे पास एक ये सर्किल है। अब इस सर्किल को देख रहे हैं आप, रेडियस के अलोंग मैं चेंज कर रहा हूं तो इसके एरिया में चेंज आ रहा है, इसके एरिया में चेंज आ रहा है। तो रेडियस के चेंज होने के साथ साथ इसके एरिया में क्या चेंज आ रहा है या इसकी सरकमफ्रेंस में क्या चेंज आ रहा है, ये अगर हमें देखना हो तो ये हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव चेक करेंगे। देखिए, जैसे एरिया आपके पास आता है पाई आर स्क्वायर, क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। आर के रेस्पेक्ट में मुझे अगर चेंजेस देखना है तो मुझे डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना होगा, डी ए अपॉन डी आर, यानी कि स्मॉल एरिया चेंजेस करने पर या स्मॉल रेडियस चेंज करने पर एरिया में स्मॉल चेंज होता है, और वो किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि वो कितनी तेजी के साथ बदल रहा है, यह देखने का जो तरीका है वो डेरिवेटिव से है। चलिए देखते हैं, जैसे हम एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स और हम फंक्शन एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो पहले देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। हम देखते हैं एफ डैश एक्स हमारे पास है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 है, एफ एक्स प्लस एच है माइनस एफ एक्स है अपॉन एच है। यहां पर हमने एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखनी है, एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, एच से डिवाइड कराना है। तो यहां सबसे पहले एफ एक्स प्लस एच हमने फाइंड किया, एफ एक्स हमारे पास ये है, एफ एक्स प्लस एच मैंने फाइंड किया, तो एक्स की पोजीशन पर एक्स प्लस एच रखना होगा और यहाँ एक्स प्लस एच स्क्वायर ये हमने रखा। जैसे ही हमने यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच स्क्वायर रखा माइनस एक्स स्क्वायर रखा अपॉन एच रखा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू एक्स प्लस एच, या पहले हम इसको स्क्वायर एक्सपेंड कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0
एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन एच। यहां से हमने देखा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन लिया ऊपर से हमने h प्लस 2x। यहां से देखा आपने h कॉमन लिया, इसकी 2 पावर है, h बार है, इसके साथ भी h है, तो पहली फर्स्ट टर्म में h रहा प्लस सेकंड टर्म में 2x रहा अपॉन h। h से h कैंसिल, h टेंड्स टू 0 पर h यहां पर हमारे पास रहा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x, h टेंड्स टू 0 रखा 0 प्लस 2x, तो हमने देखा हमारा डिफरेंशियल क्या आया 2x आया। इसी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से हम अपने डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास 2x यानी किसी फंक्शन x स्क्वायर का, आप देखिए कि किसी फंक्शन x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया। यहां से आपने जो इसकी ओल्ड पावर थी वो आगे आ चुकी हैं और x टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास ये 2x आया। यानी कि इस तरह से हम डेरिवेटिव को निकालते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है इसका पावर रूल, ये क्या है पावर रूल। ये पावर रूल में क्या है, पावर n है और ये x है। पावर में रूल में पहले n आगे आ जाता है, फिर उसके बाद x पावर में n माइनस 1 यानी कि यहां पर 1 पावर लेस हो जाती है। इस तरह से ये फॉर्मूला आपके पास है। तो यहां से कुछ एग्जांपल हम देखते हैं इस फॉर्मूले के कि यहां से ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हुआ, एक हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू x टू दी पावर 5। तो आप जब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो df(x) अपॉन dx, तो यहां से क्या आता है d अपॉन dx x टू दी पावर 5 और यहां से हमने 5 आगे आ जाएगा और x टू दी पावर 5 माइनस 1 यानी कि यहां से 5x टू दी पावर 4 आ जाएगा। यहां से हम इस तरह से इस एग्जाम्पल को करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां से नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल फंक्शन आपके पास है। सेकंड एग्जाम्पल f(x) इक्वल x1 अपॉन x टू दी पावर 8। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की पावर को ऊपर ले जाते हैं, x टू दी पावर माइनस 8 यानी कि x की पावर जब न्यूमरेटर में जाएंगी तो अपने साइन चेंज करने के साथ जाएंगी x टू दी पावर माइनस 8 और जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं d अपॉन dx x टू दी पावर माइनस 8, तो ये माइनस 8 ओल्ड पावर आगे आ जाती है, माइनस 8 x टू दी पावर माइनस 8 और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहां से माइनस 8 x टू दी पावर माइनस 9 ये इसका डिफरेंशियल हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहां कहूं df(x) अपॉन dx, यानी कि अब मैं शॉर्ट में इन एग्जाम्पल को लिखूं तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे मैंने भी बताया आपको d अपॉन dx x टू दी पावर 5, तो आपने देखा इसका डिफरेंशियल 5x टू दी पावर 5 माइनस 1 इट मीन्स 5x टू दी पावर 4। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखूं डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर 8, तो यहां से आप देखें 8x टू दी पावर 8 माइनस 1 इट मीन्स 8x टू दी पावर 7। नेक्स्ट अगर मैं यहां से देखूं डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर माइनस 9, तो यहां से आपने देखा कि माइनस 9 ऐसे और x टू दी पावर माइनस 9 माइनस 1 ओल्ड पावर आगे आ जाएंगी और ओल्ड पावर में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो यहां से आप देखा माइनस 9 x टू दी पावर माइनस 10। नेक्स्ट अगर मैं यहां देखूं डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर 3/2, तो आप ओल्ड पावर आगे लेकर आएंगे x टू दी पावर 3/2 माइनस 1 और 1 3/2 में से सब्ट्रैक्ट कराते ही पावर जो हमारे पास हाफ रह जाएंगी, 3/2 x टू दी पावर हाफ। इस तरह से हम ये फॉर्मूले करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से हमारे पास जो फॉर्मूले होंगे ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूलों को यूज करते हैं। तो वो रिजल्ट क्या निकलते हैं उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 डिफरेंशियल ऑफ c इज एनी कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। ये सब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के ये डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह बाद में यूज करते हैं। नंबर 2 डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर m, अगर m पावर होंगी तो m पावर आ जाएंगी x टू दी पावर m माइनस 1, ये पावर रूल है, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशियल ऑफ साइन x,
डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, जैसे ही साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आता है, कोस एक्स। नंबर 4 डिफरेंशियल ऑफ कोस एक्स, क्या आता है, माइनस साइन एक्स। 5 डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स, क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, डिफरेंशियल ऑफ कोट एक्स, तो क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट देखते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट देखते हैं 7 डिफरेंशियल ऑफ सेक एक्स, क्या आता है, सेक एक्स टेन एक्स। और नेक्स्ट 8 डिफरेंशियल ऑफ कोसेक एक्स, क्या आता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो देख लेंगे इनको लर्न करने का क्या कॉन्सेप्ट है। यहां से जितने भी सी से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हुए हैं उनका सबका डेरिवेटिव नेगेटिव है और बाकी सबका पॉजिटिव है। यानी कि नेगेटिव किसका है, जो केवल और केवल सी से स्टार्ट हुए। साकोस का डिफरेंशियल नेगेटिव है, कोट का डिफरेंशियल नेगेटिव है, कोसेक का डिफरेंशियल नेगेटिव है। आप आइडेंटिटी पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में, 3 आइडेंटिटी थी, साइन के साथ कोस था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि टेन के साथ सेक था, कोट के साथ कोसेक था। बिल्कुल सेम एज वही फॉर्मेट इसमें है, यानी कि साइन के साथ डिफरेंशियल कोस आया है और कोस का साइन, लेकिन वो भी माइनस में क्योंकि ये सी से स्टार्ट है। टेन का डिफरेंशियल जो उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन आता था सेक स्क्वायर एक्स वही आया है। कोट के साथ जो उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री में आता था कोसेक स्क्वायर एक्स वही आया है, बट सी है तो सी से क्या होता है, माइनस। बट यहां पर देखते हैं सेक एक्स का डिफरेंशियल, सेक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटी थी टेन होता था तो सेक के साथ टेन आएगा, कोट कोसेक के साथ कोट आएगा, पर कोसेक सी से स्टार्ट है तो माइनस के। इस तरह से हम इन फंक्शन को फॉर्मूलों को लर्न करते हैं। डिफरेंशियल ऑफ log x, आप log e बेस x लिख सकते हैं, आप डिफरेंशियल ऑफ ln x लिख सकते हैं। ये भी आपको लिखा हुआ मिलता है। तो इनका डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। क्या होता है इनका डिफरेंशियल, 1/x। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल ऑफ a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डिफरेंशियल a टू दी पावर x log e बेस 2। ऐसे हमारे ये डिफरेंशियल मिलते हैं। ये बेस e है और यहां पर 2 है, तो ये डिफरेंशियल हमारे मिलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कुछ एडवांस फॉर्मूले। एडवांस फॉर्मूले इट मींस इन्हीं फॉर्मूले को हम, ये बेसिक फॉर्मूले थे, अब हम इन फॉर्मूले को एडवांस फॉर्मूले के नाम से देते हैं। बेसिक फॉर्मूले के साथ ही मैं इनको बता रहा हूं कि जैसे आप डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर m का डिफरेंशियल करते हैं तो ये m x टू दी पावर m-1। अब यहां पर हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन इस तरह की फॉर्मेट में हो, यानी कि fx और इसकी पावर में हो m, तो डिफरेंशियल ऑफ fx टू दी पावर m, तो हम इसका डिफरेंशियल बिल्कुल इसी तरह से करते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर m पावर में बाउंड है तो x टू दी पावर m की तरह ही उसका डिफरेंशियल करेंगे। कैसे देखते हैं, m fx टू दी पावर m-1, लेकिन चूंकि यहां चेंज है, x से चेंज है, यहां x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहां चेंज है fx है, तो बाय चेन रूल इसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका भी हम डिफरेंशियल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ साइन टू दी पावर 7x है, कितनी पावर है, यहां 7 पावर है, तो ये साइन x कंप्लीट बाउंड है 7 पावर में, तो पहले ये ओल्ड पावर आ जाएंगी साइन x टू दी पावर 7-1, और चूंकि यहां x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे और यहां पर साइन x था x की पोजीशन पर, तो जो पोजीशन पर चेंज था तो उसकी 1 पावर का, यहां देखा आपने पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो वो ओल्ड पावर आ जाएंगी, m-1 बच जाएगी। और यहां जो फंक्शन पावर के अंदर लिखा होता है कि इसकी 1 पावर का डिफरेंशिएट करना है, तो ये साइन x, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। यहां से आया 7, यहां से आया साइन टू दी पावर 6x और यहां से आया साइन का डिफरेंशियल कोस x। साइन की 1 पावर का डिफरेंशियल आपने पढ़ा था कोस x, ऐसे इस डिफरेंशियल को करते हैं, यानी कि साइन 6x और कोस x, इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमने देखा एडवांस रूल्स ऑफ डेरिवेटिव।
एडवांस रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। यहां से हमने देखा कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स है, हमने इसका डिफरेंशियल कोस एक्स पढ़ा था, ठीक है। हमने अभी डिफरेंशियल ऑफ साइन टू दी पावर मान लीजिए 5x का डिफरेंशियल करना है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि 1 पावर का पढ़ा था, 5 पावर का पढ़ा नहीं है। 5 पावर का कैसे होगा, ये जैसे x टू पावर m है तो साइन x टू पावर 5 है, इस 5 को आगे लिखाएंगे और साइन की पावर 5 माइनस 1 x, केवल और केवल x टू दी पावर m के फॉर्मूले की तरह ही इसका डिफरेंशिएट करेंगे। बट यहां पर क्या है, चेंज है साइन x से चेंज है साइन x, तो हम चेन रूल यूज करते हैं। और चेन में क्या होता है कि जिसका हमने पावर नहीं चली थी उस फंक्शन की 1 पावर का डिफरेंशिएट करते हैं। यहां से हम देखते हैं कि 5 साइन टू पावर 4x और साइन का क्या हुआ कोस x, इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास फंक्शन इस तरह का हो, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने देखा था साइन की पावर 1 है और साइन की पावर 1 का जो डिफरेंशियल है वो कोस एक्स है। क्या है, कोस एक्स है। बट यहां एक्स की पोजीशन पर चेंज है तो ये ऐसे के ही ऐसे लिखा जाएगा, और एक्स की पोजीशन पर चेंज है तो हम इस एक्स की पोजीशन के चेंज का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम जो डिफरेंशिएट करते हैं वो आपने देखा है कि मल्टीप्लाई, यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस, ये सम ऑफ डेरिवेटिव में आता है कि प्लस हो माइनस हो डेरिवेटिव एंट्री कर जाता है, और इस तरह से हम इसको करते हैं। अभी इसको बताएंगे कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और 1 का डिफरेंशियल 0, और फाइनली हमारे पास जो डिफरेंशियल फाइनली हमारे पास जो आया 2x आ गया, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हम इस डिफरेंशियल को करते हैं। यहां से 2x पहले आया और कोस ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डिफरेंशियल आया वो 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, यानी कि हम चेन रूल का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम सम एंड डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन सम में हो, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके 2 फंक्शन है, एक u है और एक v है, इनका डिफरेंशियल हमें करना है, तो प्लस और माइनस में ये डेरिवेटिव एंट्री कर जाता है। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि u का डिफरेंशियल कराते हैं और प्लस v का डिफरेंशिएट कराते हैं। अगर डिफरेंस होता है तो भी हमारे पास ये फंक्शन इस डेरिवेटिव, अगर u एंड v 2 फंक्शन है और डेरिवेटिव कराते हैं तो यहां भी ये एंट्री कर जाता है, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। इस तरह से हम डेरिवेटिव कराते हैं। चलिए देखते हैं पहले फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1। अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव एंट्री कराएंगे, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आपको पता है क्या होता है 2x, और साइन एक्स का डिफरेंशियल आपको पता है क्या होता है कोस एक्स। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स। इस तरह से हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। यानी कि हमने देखा कि बीच में अगर प्लस है और डेरिवेटिव ऑपरेट है तो सेपरेटली डेरिवेटिव को ऑपरेट किया जाता है। डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आपने देखा 2x और साइन एक्स का डिफरेंशियल देखा अभी आपने कोस एक्स। सिमिलरली अगर इसी तरह से हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एग्जांपल नंबर 2, आपके पास 2 फंक्शन हैं और आप डेरिवेटिव करते हैं 2 फंक्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स प्लस log एक्स, तो आपको प्लस है तो प्लस में डेरिवेटिव एंट्री कर जाता है और ये ऑपरेट सेपरेटली हो जाता है, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ log एक्स। यहां से साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स और log एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स। इस तरह से हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह से अगर एग्जांपल नंबर 3, यहां पर हमारे पास 2 फंक्शन हो और उनका हम डेरिवेटिव करें, जैसे हमारे पास फंक्शन हो x टू द पावर 5 माइनस 10x,
तो आप देखेंगे कि इन पर भी डेरिवेटिव को सेपरेटली ऑपरेट कराएंगे, और सेपरेटली ऑपरेट करने के लिए x टू द पावर 5 माइनस डिफरेंशियल ऑफ 10x, और x टू द पावर 5 का डिफरेंशियल 5x टू द पावर 4। आपने देखा पहले ओल्ड पावर आ जाएंगी और ओल्ड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगी 4, और 10x का sec स्क्वायर x, 5x टू द पावर 4 माइनस sec स्क्वायर x। ऐसे हम डेरिवेटिव को करते हैं। तो यहां से अभी हमने यह सीखा कि सम और डिफरेंस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल आते हैं। प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल, तो प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल में आप देखते हैं कि अगर टू फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक u है और एक v है, और x के रेस्पेक्ट में इनका डिफरेंशिएट कराना है, तो ये प्रोडक्ट रूल क्या कहलाता है कि पहले u का डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में इंटू b, प्लस u को छोड़ देते हैं और b का डिफरेंशियल करते हैं x के रेस्पेक्ट में। ऐसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि यहाँ u और b टू फंक्शन है, पहले किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लिया क्योंकि प्रोडक्ट में है, तो u का कर लिया तो b एज इट इज रखा, फिर प्लस v का किया डिफरेंशिएट तो u को एज इट इज रखा। यानी कि जिसका डिफरेंशिएट यहाँ क्या था वो यहाँ डिफरेंशियल फ्री है, जिसका डिफरेंशियल फ्री यहाँ रखा था उसका यहाँ डिफरेंशिएट है। क्योंकि प्लस बीच में प्लस है, इस टर्म को पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को डिफरेंशियल फ्री रखना है। तो ऐसे ही प्लस फिर जिसको फ्री रखा था उसका डिफरेंशिएट कराया और जिसका डिफरेंशिएट करा उसको फ्री रखा। नेक्स्ट देखते हैं कोसेंट रूल, डिफरेंशिएट u अपॉन b। अगर आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से b स्क्वायर, पहले b का स्क्वायर करते हैं यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, और ऊपर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, ऊपर क्या करते हैं, यहां पर न्यूमरेटर है, यहां पर क्या है, न्यूमरेटर है, तो पहले इस न्यूमरेटर को ही देखेंगे, इसी का डिफरेंशिएट करेंगे। इट मींस यहां पर लिखा b और u का डिफरेंशिएट किया, और यहां पर माइनस आता है कोसेंट फॉर्मूले में, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कई बार यहां प्लस कर देते हैं, यहां माइनस आता है, u को डिफरेंशियल फ्री करेंगे और b का डिफरेंशियल करेंगे। यहां पर u का डिफरेंशिएट पहले करना ही करना है, यहां पर चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ये जो डिफरेंशियल है यहां u का ही करना है, और यहां v को डिफरेंशियल फ्री रखना है, माइनस u को डिफरेंशियल फ्री रखा और b का डिफरेंशिएट क्या, dv अपॉन dx। इस तरह से ये फॉर्मूले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर दिस रूल, प्रोडक्ट रूल, अगर डिफरेंशियल करना हो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन x का, तो हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, कोसेंट रूल लिख दिया, चलो पहले प्रोडक्ट रूल लिखते हैं। पहले x स्क्वायर प्लस 1 और इनटू साइन x, हमने इसका डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन को फर्स्ट और एक को सेकंड लेट कर लिया, किसी का भी डिफरेंशियल कराइए, पहले हमने x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएट किया इनटू साइन x को एज इट इज रखा, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रखा और डिफरेंशियल ऑफ साइन x। यहां से हमने x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएट किया 2x, और यहां साइन x को हमने एज इट इज रखा, प्लस समझ लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 का ये डिफरेंशियल हम निकाल चुके हैं, अलग से निकाल लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1, आप देख रहे हैं कि इसको ऑपरेट कराया, डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर, प्लस बीच में है प्लस डिफरेंशियल ऑफ 1, आपने देखा 1 इज ए कांस्टेंट टर्म और 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, ऑलवेज 0, x स्क्वायर का 2x और 1 का 0, ये क्या है 2x, तो हमने इसको डायरेक्ट ही 2x रखा है। साइन x स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशियल ऑफ साइन x क्या होता है, कोस x, यहां पर ये कोस x आ जाता है, यानी कि हमने इन दोनों का डिफरेंशिएट ऐसे कर लिया है, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन x। ये इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने कांस्टेंट फंक्शन की बात की, अभी आपने देखा था कि डिफरेंशियल ऑफ c, हमारे पास जो फॉर्मूला था वेयर c इज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल 0, क्या मीनिंग है इसका कि डिफरेंशियल ऑफ 1, अगर 1 का डिफरेंशियल करना है तो क्या आएगा 0, क्यों फिक्स है। डिफरेंशियल ऑफ 100 का डिफरेंशियल करना है तो क्या आएगा 0 आएगा। डिफरेंशियल ऑफ 1000 या 10,000 का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि जहां पर x नहीं होगा उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, जो वैल्यू फिक्स होगी उसमें 100 में कोई चेंज नहीं है, तो 100 में से 100 में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए इसका चेंज
जीरो है, यानी कि डिफरेंशियल जीरो है। तो ये मीनिंग होता है डिफरेंशियल ऑफ सी का। ऐसे ही अगर हमने देखा कि डिफरेंशियल ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 10x, 10x का डिफरेंशियल करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 10x। तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में है और 10x डिनोमिनेटर में है। तो यहां से हमने देखा कि डिफरेंशियल 10x, डिफरेंशियल ऑफ, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करते हैं 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 इंटू डिफरेंशियल ऑफ 10x अपॉन 10x स्क्वायर। आपने देखा कि पहले न्यूमरेटर का ही डिफरेंशियल हुआ है, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा है, माइनस फिर जिसका यहां डिफरेंशियल हुआ था वो यहां डिफरेंशियल फ्री है, आप चेक कर सकते हैं। यहां इसका डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल फ्री है, यहां ये डिफरेंशियल फ्री है, 10x का डिफरेंशियल हुआ है और 10x स्क्वायर। यहां से हमने देखा 10x और x स्क्वायर प्लस 100 का डिफरेंशियल 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 100 और 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x। फाइनली अगर हम इसको लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं 2x 10x माइनस x स्क्वायर प्लस 100 sec स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x, यानी कि ये डिफरेंशियल किसका है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 10x। इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंशियल आया है। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होगा तो हम कोसेंट रूल यूज करेंगे। अगर कोई भी फंक्शन हमारा प्रोडक्ट में u इंटू बी की फॉर्मेट में होगा तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ये हमारे इस तरह से डेरिवेटिव के रूल आ जाते हैं। चलिए हम जरा देखते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पर कि जो हमें डिफरेंशिएशन इजी हो जाए, हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंशियल करें, अगर हमारे पास एक फंक्शन है और हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, मान लीजिए फंक्शन हमारे पास है इफ f(x) इक्वल साइन 5x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास फंक्शन है। आप देख रहे हैं एंगल में भी चेंज है, पावर में भी चेंज है। सबसे पहले काम हमारा यहां पावर को देखना होता है, सबसे पहला काम। यानी कि अगर फंक्शन टोटल पावर में बाउंड है तो सबसे पहले उसी का काम है, क्योंकि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर m, यानी कि जो हम पावर लेते हैं वो m लेते हैं। सबसे पहले हम पावर को ही देखेंगे, यानी कि बेसिक फॉर्मूला हमारे पास अभी हमने बताया था कि डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर m अगर आपके पास है तो आप इसको m x टू दी पावर m माइनस 1 करेंगे। लेकिन x की पोजीशन पर अगर आपके पास fx है तो आप इसको पहले m पावर fx टू दी पावर m माइनस 1 और मल्टीप्लाई डिफरेंशियल ऑफ, यहां पर ये एक टर्म और आ जाएगी क्योंकि fx x से चेंज है, fx का डिफरेंशियल और आ जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंशियल को करते हैं। तो इसी रूल से हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इसी रूल से हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन dx, ध्यान रखेंगे कई बार स्टूडेंट को मैंने देखा है कि डेरिवेटिव एक साइड में लगाते हैं, फंक्शन ये है तो फंक्शन तो ये है, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑफ fx लिखा जाएगा। ये ही हम राइट साइड में डेरिवेटिव यूज करेंगे, साइन टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहां से जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं तो लेफ्ट साइड में f डैश x आता है और राइट साइड में ये पावर 5 नीचे आती है और साइन 5 माइनस 1 एक पावर कम हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 3। तो जिस फंक्शन की हमने पावर नीचे लिखी है ओल्ड पावर और न्यू पावर 1 लेस आई कम आई है, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए यहां पर मल्टीप्लाई, क्योंकि x टू दी पावर m के फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव किया है, बट यहां बेस चेंज है, इस चेंज की वजह से चेन रूल यूज होता है, यानी कि साइन x
स्क्वायर प्लस 3 ऐसे आता है। अब यहां से हमारे पास आया 5 साइन टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई, हमने देखा साइन टू द पावर 1 का जो डिफरेंशियल था वो हमारे पास कोस था। आपने देखा कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स आपके पास कोस एक्स होता है, लेकिन जैसे ही हम इस एक्स की पोजीशन पर चेंज करें, जैसे ही हम इस एक्स की पोजीशन पर चेंज करें, एफ एक्स करें, तो आप देखेंगे साइन का कोस एफ एक्स होगा। और चूंकि एक्स की पोजीशन पर चेंज था तो बाय चेन रूल ये एक्स की पोजीशन पर जो चेंज है इसी का डिफरेंशियल दोबारा से हो जाएगा, प्रोडक्ट में इसके साथ आ जाएगा। तो वही काम यहां करने जा रहे हैं। साइन की 1 पावर का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस। एंगल ये है, यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। कई बार मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो एंगल चेंज कर देते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई, लेकिन एक्स की पोजीशन पर चेंज है तो चेन रूल यूज होगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ऐसे हम इसको चेंज करते हैं। यहां से हमने देखा 5 साइन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहां से डेरिवेटिव एंट्री करेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशियल ऑफ 3, सम रूल यूज करेंगे। और ये रूल यूज करने के बाद आपने देखा 5 साइन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहां एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस 0, और 2x का जो डिफरेंशियल है वो आगे 2x की प्रोडक्ट आगे हो जाएगी। तो 2x इंटू 5 क्या हुआ 10x साइन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3। फाइनली हमारे पास ये डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आया है। तो यानी कि हम इस तरह से डेरिवेटिव को करते हैं। आपने फॉर्मूले देखे कि हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ सी, एक बार फिर रिपीट करते हैं, आपके पास 0 है, वेयर सी इज द कांस्टेंट। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 0 आएगा। आप देखें डिफरेंशियल ऑफ 10, अगर 10 का आपने डिफरेंशिएट किया तो 0 आएगा। आपने देखा डिफरेंशियल ऑफ 1000, आपने 1000 का डिफरेंशियल किया तो 0 आएगा। आपने डिफरेंशियल ऑफ 200 का डिफरेंशियल किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर m, फॉर्मूला आपके पास था m x टू दी पावर m माइनस 1। आपने देखा कि डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर 10, तो आपने देखा 10 पावर आगे आ जाएंगी और 10 पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, पावर में 9 आएगा। आपने देखा डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर 15, आपने देखा 15 होल पावर है, आगे आएंगी x टू दी पावर 15 माइनस 1, इट मींस 14 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी। आपने देखा कि x टू दी पावर माइनस 7, आपने देखा माइनस 7 आगे आ जाएंगी और 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस 8 हो जाएगा। आपने देखा कि अगर इस तरह का फॉर्मूला हम ये देखें कि डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर 100 हो, तो आपने देखा 100 टू दी पावर x टू दी पावर 99 हो जाएंगी। सिमिलरली अगर इस x की पोजीशन पर चेंज हो और डिफरेंशियल ऑफ साइन x टू दी पावर 100 हो, तो आप क्या करेंगे, सेम उसी की तरह से 100 साइन x टू दी पावर 99 हो जाएगा और x हो जाएगा। लेकिन साथ में चेन रूल, क्योंकि x की पोजीशन पर चेंज है, यहां पर साइन x है तो साइन x की 1 पावर का डिफरेंशियल करेंगे। यहां से 100 साइन टू दी पावर 99 x और साइन x का डिफरेंशियल कोस x हो जाएगा। यहां पर देखा साइन x का डिफरेंशियल कोस x, तो इस तरह से हम साइन x टू दी पावर 100 का डिफरेंशियल करते हैं। तो ऐसे माय डियर स्टूडेंट, आपने आज देख लिया होगा कि हम डेरिवेटिव को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से इसके फॉर्मूले यूज करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने ये टॉपिक को आई होप अच्छे से समझ लिया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें #mathswithntc, mathswithntc एनटीसी मींस नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट, क्योंकि नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट से बनता है कॉन्फिडेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मैथ विद नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो प्लीज मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। और आपको ऐसे ऐसे टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दूंगा और भी डीपली पढ़ा दूंगा। लेकिन प्लीज ये हेल्प करें, #mathswithntc लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।